दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा एक तरीके का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्पस से, बिकॉज ये हमारा कई बार आप लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं काफ़ी लोग, लेकिन ये वाला हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये हमारा डायरेक्टली 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम इसी के पूरे कंप्लीट टॉपिक के बारे में हम इसको कवर करेंगे, इसको हम पढ़ने वाले हैं। एंड आप लोग को एक और चीज़ बता दूं कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें हम सेकेंड यूनिट अपनी स्टार्ट कर चुके थे। सेकेंड यूनिट हम अपनी पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा था फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। एंड हमारे फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हमारे 3 पार्ट्स में हमने वीडियोज़ को बनाया हुआ है। सबसे पहले हमारा ये वाला टॉपिक था, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट 3 में आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद हमारा जो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का यूएस सेकेंड चैप्टर 1 जो है, इसमें हमारा पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा आज की वीडियो में। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। एंड एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाले मतलब जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, ये आप लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप लोग पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें भी आप लोग को ये वाला टॉपिक मिल जाएगा। कई बार हमारे एनालिसिस में भी काफ़ी ज़्यादा ये पूछा जाता है। तो ये वाला एक तरीके से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे बेसिकली ऐसे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि हमारे कुछ मतलब हर सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा मिलते हैं हमको। जैसे ये वाला टॉपिक इसमें भी है, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, आईपीसी में भी हमको ये मिलने वाला है। तो इसको आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं अपने आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में, तो एक वर्ड तो आप लोगों को पढ़ते ही आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स में आप लोगों ने फार्मास्यूटिक्स में भी स्टार्टिंग में पढ़ा है, एनालिसिस में भी स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें हमारे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स हों, ठीक है। अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट से जब इन दोनों को मिक्स करते हैं आपस में, तो वही हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। एक चीज़ आप लोग को और बता दूँ, जो सॉल्वेंट होता है वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसको हम ml में लेते हैं, और जो सोल्यूट होता है वो हमारा बेसिकली पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसको हम ग्राम में लेते हैं, ठीक है। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सोल्यूशन। तो यही हमारा क्या कहलाता है? सोल्यूशन कहलाता है। अब लेकिन यहाँ पे नया वर्ड क्या है हमारे लिए? आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, चलिए वो हम समझते हैं यहाँ पे। तो आइसोटोनिक हमारे 2 वर्ड्स में बना होता है, ठीक है। एक होता है हमारा आइसो, दूसरा होता है हमारा टोनिक, ठीक है। आइसो मतलब होता है सेम, एंड टोनिक मतलब होता है टोनिसिटी। मतलब कि ये हमारी जो आइसो मतलब क्या होता है? जो सेम कोई चीज़ हो जो सेम होती है, ठीक है। और टोनिक मतलब क्या होता है? टोनिसिटी होता है। आइसो को हम थोड़ा सा देर में समझते हैं, पहले हम यहाँ पे समझेंगे टोनिसिटी का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। टोनिसिटी का मतलब होता है लाइक कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूट का मतलब थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा जो सोल्यूट, जैसे हमारा एक बीकर है, ठीक है, तो उसमें हमें अपना एक पूरा सोल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। तो मान लीजिए उसमें हमारा जो सोल्यूट है वो हमारा 9 ग्राम NaCl है, ठीक है। और जिसमें हमारा जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मैंने क्या बताया था, ये हमारा ml में होगा, तो ये हमारा मान लीजिए 1000 ml है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। सोल्यूट हमारा हमेशा कम होता है, कम अमाउंट में। अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ है तो हमारी सॉल्वेंट कहलाती है, कम अमाउंट में तो हमारी सोल्यूट कहलाती है, ठीक है। तो जो हमारी सोल्यूट होगी वो हमारी हो जाएगी 9 ग्राम, और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा 1000 ml। तो ये हमारा एक तरीके का सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। 1000 ml वाटर में या फिर सॉल्वेंट में हमने 9 ग्राम ऑफ NaCl सोल्यूट, मतलब सोल्यूट जो हमारा एक पाउडर फॉर्म में ड्रग होता है, ठीक है, उसको हमने मिला दिया, देन इट कन्वर्ट्स इनटू सोल्यूशन। अब ये हमारा जैसे प्रिपेयर हम इसको करते हैं, तो ये हमारा क्या बन के आ जाता है? 9 ग्राम NaCl इन 1000 ml ऑफ वाटर। देखिए सिंपल सा इसका यही फंडा है कि हमने 1000 ml पानी में हमने 9 ग्राम NaCl ऑफ ड्रग को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, मिला दिया, डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके का क्या बन गया? सोल्यूशन बन गया। तो ये हमारी क्या कहलाती है? अब 1000 ml में हमने 9 ग्राम ऑफ NaCl ऐड किया है, तो ये हमारी क्या कहलाती है? कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट कहलाती है, कि हमारी जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन हमारे सोल्यूशन में है वो हमारी 9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि टोनिसिटी है। तो टोनिसिटी क्या है? ये हमारी कैलकुलेशन ऑफ सोल्यूट है। तो पहले यहाँ पे समझते हैं कि ये इस चीज़ को जब हम 9 ग्राम ऑफ NaCl इन 1000 ml ऑफ वाटर को जब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब परसेंटेज कन्वर्ट करना अगर आप लोग को नहीं आता है तो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में मैंने समझाया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो हमारा परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम लगेगा। वेट बाई वॉल्यूम क्यों? क्योंकि हमारा जो सोल्यूट है ये हमारा किस में है? ग्राम में। तो ग्राम हमेशा किस में आता है? हमारे वेट में आता है, ठीक है। तो
तो सोल्यूट हमारा आ जाएगा वेट में, तो इसको हम W लिखेंगे। और जो हमारी जो ml में जो चीज़ है, जो सॉल्वेंट ml में है, 1000 ml में है, तो ये हमारी आ जाएगी वॉल्यूम में, ठीक है। तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, इसको हम ये फॉर्मूला मान लेंगे, ठीक है। तो फिर इसको हम फॉर्मूला पे पुट कर लेते हैं। तो 9 ग्राम हमारा क्या हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है। और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 1000 ml आ जाएगा, जो कि हमारी क्या है, वॉल्यूम है। अब इसको हम इंटू कर देंगे 100 से, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दो जीरो से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये 10 बचा, तो जब इसको हम इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.9%। अब इसको जो परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो 0.9% आ जाएगा यहाँ पे। उसको हम कर देंगे W/V NaCl सोल्यूशन, ठीक है। तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन कैसे बनता है, हमारा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम, क्योंकि हमारा वेट बाई वॉल्यूम है। वेट हमारा सोल्यूट है, वॉल्यूम हमारी क्या है, सॉल्वेंट है। तो टोनिसिटी का मेन काम यही होता है कि एक तरीके से ये हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी प्रेजेंट है उसको कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। बाकी हमारे जो सॉल्यूट की स्ट्रेंथ है फिर परसेंटेज निकालने में भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो हमारी टोनिसिटी अब यहाँ पे इस वाली सॉल्यूशन में कितनी निकल के आ रही है, हमारी 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन। तो टोनिसिटी के हिसाब से ये हमारे, अगर इसमें से हमने इस वाले सॉल्यूशन अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे वेट बाय वॉल्यूम कितना निकल के आया है, जो हमारी टोनिसिटी कितनी निकल के आएगी, 0.9% निकल के आएगी, ठीक है, इस वाले सॉल्यूशन में। मान लो ये आप टोनिसिटी तो समझ गए। अब यहाँ पे आइसो का मतलब क्या था, सेम था, ठीक है। अब आइसो में सेम था तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी जो दो सोल्यूशन है वो हमारी आपस में सेम है। ये हमारा हो गया ए सोल्यूशन और ये हमारा हो गया बी सोल्यूशन, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ पे ये इसकी जो कंसंट्रेशन निकल के आई है हमारी सॉल्यूशन में, ठीक है, तो वो हमारी कितनी आई है, 0.9%। अब दूसरा वाला जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, जब उसकी भी कंसंट्रेशन हमारी सोल्यूट की 0.9 NaCl निकल के आ रही है, तो मान लीजिए यही हमारे दोनों आपस में जब एक दूसरे से मतलब सेम आ रहे हैं तो वही हमारा यहाँ पे क्या कहलाता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। मतलब जो दो सोल्यूशन आपस में अगर सेम है तो वो हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाते हैं। यानी कि एक तरीके से बता सकते हैं हम लोग कि अगर हमारे दो सॉल्यूशन है, अगर उसमें कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट अगर इक्वल है तो वो हमारी क्या कहलाती है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर सेम है तो वो हमारे इक्वल है तो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो वही यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म में डिफाइन किया गया है, दीज आर दो सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ वन सोल्यूशन इज सेम एज द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सोल्यूशन। मतलब कि यहाँ पे जो हमारा एक सोल्यूशन है अगर वो दूसरे सोल्यूशन से सेम है, अगर उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन सेम है तो वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फर्स्ट सोल्यूशन सेकेंड सोल्यूशन, जिसके सोल्यूशन सोल्यूट की कंसंट्रेशन जिसमें दोनों की सेम है वो हमारा कहलाता है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब जो हमारा यहाँ पे आइसोटोनिक सोल्यूशन है इसको हम यहाँ पे आइसोऑस्मेटिक भी बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो सोल्यूशन का जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है वो भी हमारा इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आइसोऑस्मेटिक, ठीक है। आइसोऑस्मेटिक इसीलिए इसको हम बोलते हैं बिकॉज इनका ऑस्मेटिक प्रेशर दोनों का सेम होता है। बाकी चीज़ें जो जो हम लोगों ने आगे पढ़ी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, आप लोग को नोट्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे एक एग्जांपल। मीन्स एक टाइप का हमारा एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हम सोल्यूशन बना रहे हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन, तो वो हमारा किस चीज़ में काम आता है, तो वही चीज़ यहाँ पे हम समझने वाले हैं। अब जैसे कि ये काफ़ी चीज़ें बहुत लोग यूज़ कर चुके हैं, मतलब इनको ग्लूकोज वगैरह बॉटल वगैरह चढ़ती है, तो ये हमारे जैसे IV फ्लूइड्स वगैरह होते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी इक्वल होती है 0.9% के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्योंकि उसमें जितने भी हमारी बॉटल वगैरह होते हैं वो अलग अलग तो होते नहीं, तो वो हमारे आइसोटोनिक ही कहलाएंगे। कि वो जो सोल्यूशंस होते हैं हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशन ही कहलाते हैं, बिकॉज उनकी जो परसेंटेज होती है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो हमारी 0.9 के इक्वल होती है। मीन्स जो जितने भी हमारे सोल्यूशन रियल लाइफ में यूज़ हो रहे हैं वो हमारे कौन से आइसोटोनिक सोल्यूशन ही कहलाते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन सोल्यूट की हमारी 0.9 के बराबर होती है। तो अब एग्जांपल के तौर पे समझिए, तो जैसे कि हमारी ये ब्लड है, ठीक है, मतलब मान लीजिए बॉडी की हमारी पूरी बॉडी है, तो उसमें हमारे एक मसल है, इसमें हमारी जो ब्लड है, ठीक है, तो जो ब्लड बह रहा है तो उसमें भी हमारी ब्लड की भी तो टोनिसिटी होती होगी। तो ये हमारे ऐसे मान लीजिए ब्लड है और इसकी भी हमारी टोनिसिटी होती है हमारे ब्लड की, क्योंकि हमारा ब्लड भी तो एक तरीका एक सोल्यूशन ही तो होता है जिसमें हमारे कुछ सोल्यूट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं।
तो यहाँ पे ये समझ लीजिए आप लोग कि जो हमारी ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारी 0.9% NaCl सोल्यूशन के बराबर होती है। ब्लड टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन की, इसके हमारे एकदम बराबर होती है। इसमें मतलब ये लिखा हुआ है एड 9 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि जो हमने यहाँ पे सोल्यूशन प्रिपेयर किया था 0.9% NaCl सोल्यूशन, वो उसकी जो टोनिसिटी होती है वो हमारे ब्लड की टोनिसिटी से इक्वल होती है। अब जैसे मान लीजिए हमारा एक IV सोल्यूशन है, ठीक है, जैसे IV वगैरह दिया जाता है लोगों को, तो जब वो मतलब बॉडी में जब दिया जाता है तो जो वो ब्लड में एंटर करता है, अगर IV सोल्यूशन की जो हमारी मतलब 0.9% NaCl सोल्यूशन के इक्वल हमारी अगर नहीं होती है टोनिसिटी उसकी, तो वो हमारे ब्लड में जाके, तो मान लीजिए जैसे IV सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है हमारे ब्लड में जाके अगर हम इसकी टोनिसिटी से मैच नहीं करता है, अगर ऊपर नीचे होता है, तो वो हमें इरिटेशन कॉज कर सकता है, क्योंकि हमारे ब्लड में नॉर्मली कितना होती है टोनिसिटी 0.9% होती है। अगर बाहर कोई IV सोल्यूशन हमारे बॉडी में जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, अगर उसकी टोनिसिटी हमारी ब्लड से इक्वल नहीं होगी तो वो हमें इरिटेशन कॉज करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रखता है। तो काफ़ी लोग होते हैं अगर IV इंजेक्शन वगैरह देने के बाद उनके मतलब काफ़ी ज़्यादा नौजिया वॉमिटिंग होने लगती है, तो इसी वजह से होता है, क्योंकि जो उनके ब्लड की टोनिसिटी एंड जो IV की टोनिसिटी, जो सोल्यूशन की टोनिसिटी है जो हम बाहर से दे रहे हैं, वो दोनों आपस में मैच नहीं करती, इक्वल नहीं होती है। दैट्स वाई उनको नौजिया एंड वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होने लगती है, डिजीनेस वगैरह होने लगती है। तो अक्सर जैसे कि बॉटल वगैरह चढ़ाई जाती हैं, जो मतलब DNS RL ये सारी चीज़ें जो चढ़ाई जाती है लोगों को, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये हमारा जो सोल्यूशन है वो हमारे 0.9% मतलब के बराबर है, तो ये हमारी कहलाती है टोनिसिटी, ठीक है। तो आप लोग को 0.9% NaCl सोल्यूशन वाला फंडा समझ में आ गया होगा। अब ये हमारी बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, सेकेंड होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, थर्ड होता है हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो चलिए इन तीनों को भी हम थोड़ा थोड़ा सा एक एक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली आइसोटोनिक सोल्यूशंस का तो हम समझ ही गए हैं, क्योंकि हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन बेसिकली हमारे ब्लड के टोनिसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे काफ़ी IV फ्लूइड्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन के बारे में आता है तो आप लोग ये सारी चीज़ें लिख के आ सकते हैं, बाकी उसकी डेफिनेशन वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह सारी चीज़ें, बाकी इसके हमारे टाइप्स वगैरह भी। तो यार सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में। तो इफ़ द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन 0.9% NaCl सोल्यूशन, मतलब कि जो हमारी नॉर्मल सोल्यूट कंसंट्रेशन कितनी होती है, हमारी 0.9% NaCl होती है। अगर हमारी सोल्यूट की कंसंट्रेशन, किसी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर हमारी 0.9% NaCl सोल्यूशन से अगर ज़्यादा है तो वो हमारी क्या कहलाती है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। बाकी आइसोटोनिक हम पढ़ ही चुके हैं। हाइपोटोनिक मतलब व्हेन द सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन 0.9% NaCl। हाइपर मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो मतलब कम होता है। अगर हाइपर आ गया, अगर आप तीनों को डिफाइन करें तो हाइपर मतलब कि जो हमारी किसी भी सोल्यूट कंसंट्रेशन की अगर 0.9% NaCl से अगर ज़्यादा है, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो वो हमारी हाइपरटोनिक कहलाएगी। आइसो तो आप पढ़ ही चुके हैं। एंड जो हमारी जिसमें हमारा इक्वल होता है, और जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है तो उसमें अगर कंसंट्रेशन हमारी सोल्यूट की कंसंट्रेशन हमारे 0.9% NaCl से कम है तो वो हमारी हाइपोटोनिक कहलाती है। बाकी इसके चलिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये हमारा सेकेंड टॉपिक का नाम आता है डिटर्मिनेशन बाय हीमोलाइटिक मेथड। अब हीमोलाइटिक मेथड लिखा हुआ है तो हीमो का मतलब होता है बेसिकली ब्लड, तो हीमो में हमारी सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, RBC होती हैं। अब हम यहाँ पे 3 सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो 3 अलग अलग हमारे सोल्यूशंस होते हैं जिसमें हम अपनी RBC सेल्स को एक एक करके एक एक सोल्यूशन में यहाँ पे हम डाल देते हैं। अब पहले केस हमारा क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन का होता है, ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके का हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हमारा हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहलाता है। अब हमारे इस सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, RBC सेल प्रेजेंट है। अगर 0.9% से किसी भी सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो जो हमारा RBC सेल होगा सोल्यूशन में वो श्रिंक हो जाएगा, मतलब कि सिकुड़ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड हमारी कंडीशन आती है नॉर्मल वाली, ठीक है, जो कि हमारी होती है आइसोटोनिक सोल्यूशन। अब आइसोटोनिक सोल्यूशन आपको पता है कि 0.9% के बराबर ही होती है हर सोल्यूशन की। ब्लड की टोनिसिटी एंड इस वाली आइसोटोनिसिटी हमारी कितनी होती है, बराबर होती है, नॉर्मल होती है।
तो इसमें जो हमारी आरबीसी सेल होगी वो एकदम नॉर्मल होगी, ना ही तो श्रिंक होगी ना ही तो स्वेल होगी। तो ये हमारा एकदम सबसे परफेक्ट होता है हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन वाला। इसमें हमारी क्योंकि जो हमारी सोल्यूट की कंसनट्रेशन होती है वो हमारी 0.9% सोल्यूशन की बराबर NaCl 0.9% के बराबर होती है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम सही होता है। फिर हमारा आता है थर्ड, जिसमें हमारा आ जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप लोगों को पता है हाइपो मतलब कम होता है। अगर किसी भी सोल्यूट की कंसनट्रेशन हमारे 0.9% NaCl सोल्यूशन से कम है तो वो हमारी कहलाती है हाइपोटोनिक। अब इसमें हमारे अगर आरबीसी सेल है इस वाले सोल्यूशन में तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारी जो सोल्यूट की कंसनट्रेशन है वो हमारे 0.9% से कम है। तो जिसकी वजह से जो आरबीसी सेल होगा वो क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा। अब लो में ये वाला फंडा होता है ना कि जैसे सॉल्वेंट हमारा क्या होता है वो ज़्यादा होता है और सोल्यूट हमारा कम होता है। तो सॉल्वेंट वाला होगा जो हमारे लिक्विड पार्ट है वो हमारे उसमें सोल्यूट वाले में ज़्यादा आ जाएगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है गुब्बारे की तरह वो फूल जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारी हाइपोटोनिक में क्या होती है, स्वेल हो जाती है। हाइपोटोनिक में श्रिंक हो जाती है क्योंकि इसमें हमारा जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है हमारे सोल्यूट की तरफ मतलब सोल्यूट वाला जो पार्ट है वो सॉल्वेंट की तरफ ज़्यादा जाता है। इसी की वजह से हमारी जो ब्लड आरबीसी सेल्स होती हैं वो हमारी श्रिंक हो जाती हैं। और नॉर्मल इसलिए आप लोग को पता है कि ये हमारे आईवी फ्लूइड्स वगैरह के लिए हमारी ब्लड में देने के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे तीनों मेथड आप लोग को, हीमोलाइटिक मेथड आप लोग को आई थिंक समझ में आ गए होंगे, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक वाला पूरा कंप्लीटली। तो काफ़ी बार हमारा आइसोटोनिक है ये वाला मतलब कि थोड़ा सा 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से लिख के आइएगा। अगर लॉन्ग में आता है आइसोटोनिक वाला तो आप लोग पूरा ये जितना भी है सब आप लोग टाइप वगैरह लिख के आ जाइएगा, तो आप लोग को अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। मतलब जो हम टोनिसिटी है उसको मतलब कई सारे मेथड्स होते हैं जिससे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे 2 मेथड्स आ जाते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट मेथड एंड मॉलिक्यूलर वेट मेथड। तो चलिए इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे हमको एक चीज़ तो पता लग गई ना एडजस्टिंग टोनिसिटी में, मतलब कि अगर हमारी जो टोनिसिटी है वो या तो फिर कम है या फिर ज़्यादा है, उसी को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हम इन दोनों मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट मेथड की बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारे हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी कंसंट्रेशन हमारे 0.9% से कम होती है। मान लीजिए जो हमारे इसमें मतलब कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को एडजस्ट करने के लिए इस वाले सॉल्यूशन में अब हमारा क्या है, ये हमारे इसमें 0.9% मतलब NaCl होना चाहिए, बट मतलब इतना कम है इसमें हमारे सोडियम क्लोराइड। तो इसमें हम ऊपर से जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो कम होता है नमक, तो और डाल लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें यही करना है कि सोडियम क्लोराइड को हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, उस सोल्यूशन में जब हम मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए हम थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड उसमें बढ़ा देते हैं ताकि वो हमारा नॉर्मल स्टेज में आ जाए, ठीक है। तो हमारा नॉर्मली फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कितना होता है हमारे आइसोटोनिक सोल्यूशन का, -0.58 होता है, ठीक है, 58 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब इसको हमारा, अब मान लीजिए अगर हम कोई टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, तो टेस्ट सोल्यूशन में आप मान लीजिए इसमें इस वाले सेल्सियस से थोड़ा कम होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं अपने जो हम टेस्ट वाला सोल्यूशन दूसरा बना रहे हैं जिसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो उसमें हम अपना 0.9% ही अपना सोल्यूट यहाँ पे ऐड करते हैं जो कि हमारा NaCl होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस सोडियम क्लोराइड जो हमारा सॉल्ट है, नमक ही तो है, उसको थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, तो उसके बाद वो हमारा जो सोल्यूशन होगा वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा और वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस सिंपल सा यही है। बाकी इसका फॉर्मूला हमारा आ जाता है % इज इक्वल टू 0.52 -A/B। तो यहाँ पे हमारा जो W होता है वो हमारा अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस होता है, सॉरी ये हमारा W जो है तो ये हमारा क्या आएगा, अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस, मतलब कि अपने आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाने के लिए जितना भी हमने NaCl ऐड किया है, अपने सब्सटेंस ऐड किया है, वो हमारा क्या कहलाता है, W कहलाएगा। तो सिंपल सा यही है कि इस वाले फॉर्मूला पे हम ये मतलब देख सकते हैं कि हमें कितना अमाउंट ऑफ अपना सोडियम क्लोराइड मिलाना है कि वो हमारे 0.58 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, ठीक है, मतलब जो कि हमारा एक आइसोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। अब जो A वाला है जिसको मतलब हमें पता लगाना है, जिसको हमें ठीक करना है, ठीक है, तो वो हमारा क्या है, हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, तो उसी को तो हम मतलब आइसोटोनिक में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा A हमारा। तो यहाँ पे हम अगर एग्जांपल से समझें तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू मेक 2.5% सोल्यूशन ऑफ बोरिक एसिड आइसोटोनिक विद ब्लड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोरिक एसिड हमारी कितनी है, 0.29 डिग्री सेल्सियस। NaCl की हमारी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, नॉर्मल -0.58 डिग्री सेल्सियस।
तो इस वाले को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे सिंपली वाला देख लेते हैं, तब आप लोग को पहला वाला जल्दी समझ में आएगा। तो फॉर 1% सोल्यूशन ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट कितनी है, -0.09 है। यहाँ पे नॉर्मली इसका फ्रीजिंग पॉइंट कोकेन हाइड्रोक्लोराइड का इतना होता है, और हमारा जो यहाँ पे आइसोटोनिक ये हमारा NaCl का कितना होता है, -0.58 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला उठाएंगे, W% = 0.52 - AB। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पे रख देंगे, W ये हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस किससे करेंगे हम, जो हमारा A वाला होगा। तो A हमारा क्या है, 0.09 है, तो ये इसका इससे रखेंगे। ठीक है, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0.43 आएगा, ये इधर आ जाएगा, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.74% और 0.74 ग्राम इन 100 ml। किसी भी हाइपोटोनिक सोल्यूशन को अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें 100 ml ऑफ वाटर में हमें 0.74 ग्राम ऑफ कोक, जिससे कि हमारा जो सोल्यूशन है कम ज़्यादा है तो वो हमारा आइसोटोनिक में कन्वर्ट हो जाए। फिर वो वाला सोल्यूशन हम कोकेन हाइड्रोक्लोरिक इस वाले में मिलाएंगे तो हमारा वो पूरा का पूरा सोल्यूशन बन जाएगा कोकेन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन। फिर ये हमारा जो पहला वाला था तो इसमें वही चीज़ था जो फॉर्मूला में रख दिया, उसके बाद हमें ये हमारा 0.29 क्या है हमारा, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बोरिक एसिड है, तो 0.29 हमारा बोरिक एसिड का हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% ऑफ सोल्यूशन से, जो कि हमारा NaCl रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इस NaCl के फ्रीजिंग पॉइंट से। उसके बाद जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर ये आएगा 0.52 - 0.725 अपॉन 0.58। उसके बाद हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जब सॉल्व करेंगे तो 0.205 अपॉन इन दोनों को जब माइनस कर डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.35% और 0.35 ग्राम इन 100 ml रिक्वायर्ड। मीन्स अपने किसी भी सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए हम यहाँ पे 100 ml ऑफ वाटर में 0.35 ग्राम ऑफ सोल्यूट को, मतलब कि NaCl को ऐड करेंगे अपने बोरिक एसिड को या बनाने के लिए, इस वाले सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाने के लिए। तो बस इतना ही करना है कि 35 ग्राम ऑफ NaCl को हम 100 ml रिक्वायर्ड में मिला देंगे, फिर हमारा बोरिक एसिड वाला पूरा आइसोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर सेकेंड हमारा मेथड आ जाता है मॉलिकुलर वेट मेथड, जो कि हमारा एक लास्ट मेथड है। तो दिस मेथड इज बेसिकली यूज फॉर हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अब हाइपरटोनिक हमारा इक्वल नहीं है आइसोटोनिक के, इसी मतलब इसमें हमारा ये क्या हो जाता है, 0.9% से किसी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होती है तो उसमें उस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में इसको हम एडजस्ट करने के लिए अपने मतलब मॉलिकुलर वेट मेथड को यूज़ करते हैं। हाइपरटोनिक में आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो हमारा 0.9% से ज़्यादा मात्रा में हमारा NaCl प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हाइपरटोनिक में हम ऐड कर रहे थे सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड को यहाँ पे हम कम करेंगे, मतलब कि जो क्योंकि हमारा जो NaCl है वो इसमें ज़्यादा है हाइपरटोनिक में, तो उसको यहाँ पे हम कम करते हैं, एडजस्ट करते हैं। तो परसेंट ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस को एडजस्ट करने के लिए, हमारा NaCl कम करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे हम किसका कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, W = 0.03 m/n। तो यहाँ पे m जो हो जाता है हमारा ग्राम मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस हो जाता है, जो हमारा सब्सटेंस जो भी मतलब NaCl है, ठीक है, NaCl के लिए, और जो n है नंबर ऑफ आयंस इनटू विच द सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड। मीन्स n जो है इसमें हम नंबर ऑफ आयंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और जो मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस है जो कि हमारे जिसको हम आइसोटोनिक बनाने वाले हैं, जो कि हमारा बढ़ा हुआ उसको हम कम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला पे हम रख के थोड़ा सा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सोल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। मान लीजिए यहाँ पे हमें NaCl की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, मॉलिकुलर वेट ऑफ NaCl। ये मॉलिकुलर वेट कितना है हमारे NaCl का, तो वो हमारा कितना है, 58.5 है। अब आयंस हमारे जो क्या होते हैं, जब इसको हम आयोनाइज करते हैं तो ये हमारे NaCl होता है, तो NaCl हमारा जब आयोनाइज होता है तो वो हमारा किसमें टूट जाता है, मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है Na+Cl में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे फॉर्मूला रखते हैं परसेंट W = 0.03, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे इसके मॉलिकुलर वेट से 58.5 से। उसके बाद ये हमारा जो है ये हमारा कितने दो आयंस है हमारे। ठीक है, तो ये हमारे दो आयंस यहाँ पे आ जाएंगे 2। उसके बाद जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 0.88% और 0.9%। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 9 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट।
आप लोगों को पता चल गया होगा कि अगर हमें NaCl को मतलब NaCl की कंसंट्रेशन 0.9% के अकॉर्डिंग बनाना है, आइसोटोनिक बनाना है, तो यहाँ पे सिंपली हम 9 ग्राम ऑफ NaCl को हम क्या करते हैं 100 ml ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। हमारा जो बड़ा हुआ सोल्यूशन हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है वो हमारा आइसोटोनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आप लोग को आइसोटोनिक सोल्यूशन में जितने भी ये सारे मेथड्स वगैरह हैं ये सारे समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आज हमारा जो यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो से हम चैप्टर सेकंड के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी आज की वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ।